हरि हरि बोली राजा राम चंद्र की जय, बोली गजानंद महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि क्षमाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय गुरु उपदेश नवाएंगे धरो हृदय में ध्यान श्री रामचरित वर्णन करो मोहे शक्ति की जो प्रदान। बोली राजा रामचंद्र की जय, बोली हनुमंतलाल महाराज की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय। नहीं है मोला लागत रही उपस्थित हमर दादाजी मन, उपस्थित हमर महतारी मैया मन अति जोरदार जयकारा लगही कि हमर गांव कन्नेवाड़ा तक पहुंचेगी के, लेकिन इत खजरीच के ऊपर नहीं जाती हमर गांव तक कहाँ पहुंची। निवेदन आप जब झल मस्त बैठा हो एक नंबर चौरा चौरा में जब मुझन की गोड़ लागत हो, लेकिन ओखर ले पहले 33 कोटि देवी देवताओं के जोरदार जयकारा लगाना तत्पश्चात ये कथा हम चर्चा करबो। निवेदन आप जब झल वहां कर बैठे मैया मन ले उमन तो ऐसे बैठे जैसे हमला पूरा ससुर मान थे पांचों झल्ला। निवेदन मैया आपे मन पर स्थान है, आपे मन पर जगह बना है भैया मना, तो नजदीक में आके बैठो तो बड़ा अच्छा लगे। निवेदन आप जब झल्ले सर्वप्रथम सबले पहले दोनों हाथ उठाना है, दोनों हाथ पीछू वाले वो बोर कर बैठे थे मन। हाँ दोनों हाथ उठ गए, दोनों हाथ उठ गए, चलो दोनों गोला उठाओ। नहीं बने हाथे लौटा के जयकारा लगाना, जयकारा एकदम जोरदार लगाना है भाई, पूरा कान तक आवाज आना चाहिए। रेडी डन चालू करो चलो चलो। बोली राजा रामचंद्र की साचे दरबार की, आप जिस कया सुनया की, गुरु गोविंद की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, आप जैसे देखया सुनया की, बोल अपन अपन पति परमेश्वर की। बहुत बहुत धन्यवाद। जे मन जयकारा लगे ओ मल्ला और जे मन जयकारा नी लगे ओ मल्ला। अब अधिक बात ला जाना तो मैया मन के पति तय मन फट ले जाए ऐसी की से लास्ट वाले ला तापो मन के पति है भैया मन के काकर काकर पति का हाथ उठा के बताई भाई जे जन हाय हाउ बोलिस ते मन पति काकर है क्या बात, जोरदार ताली सम्मान हमर चाचा जी मन पर। मैया मन के पति मैया मांग भरू सजना के जाए के पति के एक दो दूजन ना हमर मैया रानी पर जोरदार ताली के सम्मान। मैया रानी मन के दो पति और भैया मन के एक पति। अब मैया मन के दो पति कैसा कई जन उनकी सेवा तो यूं कर लेते कैसे एक डोल के वाइस ने की था सीसी की। मैया मन के दो पति इसने मैया एक पति जे घर ले अपन शादी करता हो विवाह करता हो, सात बंधन के साथ जन्म के लिए बंधाता हो, ये मांग में सिंदूर माथ में टिकली लाली लाली लुगरा पहनता हो, 16 श्रृंगार करता हो, उपास दास रथो, किलो किलो लिपस्टिक लगाता हो, खा खा के उपास रथो, वो पति परमेश्वर। एक पति परमेश्वर कौन? ये संसार में, ये जग में, ये कलयुग में, ये नर्तन लेके ये संसार में हम आते हैं, लेकिन ये संसार में हमला पार कौन लगाते मैया? तो कौन? तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी, जिन हमला ये भवसागर ले पार लगाते। और आओ आप जमोजन वही पति परमेश्वर के जयकारा लगा हो और छत्तीसगढ़ के पावन कोरामा बसैया, आपके पावन संग्राम खजरी मरवैया, आप जैसे गुरुजन मन, भक्त अनुरागी मन, बड़े भैया मन, वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी ममतामयी मोर महतारी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल मन, मोर संगी जहोरिया मन,
हमर जैसे कलाकार ला यूट्यूब के माध्यम से फेमस बनाने वाला, जन जन के मोबाइल तक पहुंचाने वाला त्रिलोक स्टूडियो, साथ ही साथ सुंदर साउंड प्रदान करिया अम्बे साउंड सर्विस बटगांव। आप जम्मू झन के श्री चरणमा सुंदर मृदुभाषी सुंदर सुंदर गीत गीत हमला सुनात्री से परम पूजनीय श्री उद्घोषक महोदय जी एवं समस्त ग्रामवासी और समस्त समिति वाले भैया मन, आप जम्मू झन के श्री चरणमा श्री करुणा सागर मानस एवं जगराता परिवार कन्नेवाड़ा करीबदर बालोद की ओर से आप जम्मू झल्ला सादर प्रणाम है, चरण स्पर्श है, नमन वंदने राम राम है। बोल राजा रामचंद्र की। और आओ चल धन हरिओम हरिओम श्री राधे। अच्छा हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे। चलो रामचरित्र मानस की कथा में चर्चा करबो। हरिओम श्री राधे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन श्री ग्राम और ये ग्राम माँ अति सुंदर रामचरित्र मानस के आयोजन करते हैं। और आयोजन केवल आप मन बनाए और हमर मन बर, ताकि हम यहाँ बैठ के एकाग्र मन से एक चित मन से प्रभु के कथा ला सुन सकन, श्रवण कर सकन। काबर की ये तन बड़े भाग से मिले हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा कि सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। तन बड़े भाग से मिले हैं और ये तन अगर मिले हैं मैया तो ये तन ला व्यर्थ ना गवा के प्रभु के भजन करना है, प्रभु के गुणगान करना है। और रामचरित्र मानस कथा सुने मात्र से ये जीवन के व्यथा दूर होते। हिला कथे श्री राम कथा व्यक्ति अगर चिंता आ जाए, टेंशन आ जाए ना, तो चिंतन में लग जाना चाहिए। काकर ही परमपिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार जी के मान लबत यहाँ के दीदी मल्ला टेंशन आते चिंता आते का काम करथो यह मन गोठिया तो दोनी गोठिया तो ना कि या बाजा या मांग्या, ऐसे नहीं है ना। हाँ तो गोठियाना काबर के हमन अतिक दूर लाहन बालोद ले, बालोद से 15 किलोमीटर दूर हमर गांव उतिक दूर लाहन हमल मैया मन ले गोठियाना के और जब तक ले आप मन हमर मन ले नहीं गोठिया हो ना तब तक ले ऐसे नहीं है। विहिच कथा सुनथन वो रात दिन वही रावण वही राम, कोई आने रावण आने राम नहीं है, कैसे कीर्तन नहीं है मैया। वही राम रही काबर की रामचरित्र मानस कथा ला पढ़त हम सिरा जबो हम खत्म हो जबो, लेकिन ये रामचरित्र मानस कथा कबू खत्म होने वाला नहीं है, सिराने वाला नहीं है। और कई जने हम चेंजेस चाहते, अलग राम अलग रावण नहीं सीखता, अलग राम और अलग रावण की कथा नहीं आ सके। काबर की हमार दिनचर्या का है बिहनिया लूटथन हमन है ना, तो काला खातन चौरेज के भात ला खातन, तो वह देखन एक आध दिन हम थोड़ा अलग करके देखते हैं का। सुबेरे कन उठन चौरेज के भात ला खातन, दोपहर कन चौरेज के भात ला खातन, संझा को चौरेज के भात ला खातन, तो रोज के चौर के भात ला खा मन नहीं कटान है नी। तो एक आध दिन हम मन चेंज करते हैं, रोज के चौर के भात ला खातन, तो एक आध दिन पेरा वेरा भूसल खा देखते हैं का बनी नहीं बने। रोज की वही लोटा वही गिलास में पानी पीथन, एक आध दिन कोठना पानी पी देखते हैं का नहीं पी सका है। वही ढंगली रामचरित्र मानस कथा, ये जो कथा है ये जीवन के व्यथा ला दूर करते। भोजन जेला हम प्राप्त करते ना तो वो केवल हमार शरीर ला तृप्त करते, वो हमार शरीर ला हमार पेट ला भरे के प्रयास करते, पेट ला भरते हमारे जो भोजन है। लेकिन अगर भजन करना है और भजन जब तक ले नहीं करबो ना तब तक ले हम ये भवसागर ले पार जाने वाला नहीं हन मैया। और आज के सुंदर सी कथा प्रसंग है प्रातः स्मरणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते का, तरी हरि ना मोरी नाना सुवरी मोर फूले कुसुम रंग फूल सुवना, तरी हरि नाना मोरी नाना सुवरी मोर फूले कुसुम रंग फूल सुवना, तेरी हरि नाना मोरी नाना सुवरी मोर फूले कुसुम रंग फूल सुवना, तेरी हरि नाना मोरी नाना सुवरी मोर फूले कुसुम रंग फूल सुवना, तेरी हरि नाना मोरी नाना सुवरी मोर फूले
विशाल अति कि निश्चर मन अनुमान और बिन फरसाय कमारी हो कि चाप श्रवण लगितानी। काकर कथा प्रसंग है तो भरत भैया की कथा प्रसंग है। आज लंका में युद्ध के समय मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण भैया ला शक्ति बाण लगते और जब शक्ति बाण लगते तो आज हनुमत लाल जी महाराज सजीवन बूटी लाए पर लंका से हिमालय पर्वत की ओर आज उड़त जाते। हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी लेते हुए आज हनुमत लाल जी महाराज कहाँ पहुंचे तो अयोध्यापुरी में। और अयोध्यापुरी में आज विराजमान है कौन? नंदीग्राम में आज विराजमान है कौन? तो भरत भैया। भरत कौन? व्यक्ति माला चला के धर्म की रक्षा करते, समय आने पर भाला घला चलाते, लेकिन आज भरत भैया की सजगता देखो कि आज भरत भैया ये नंदीग्राम में पूरा अयोध्यावासी मन विश्राम करते, सोते है, गहरी नींद में है, लेकिन आज भरत भैया जाग के अवध की रक्षा करते, अवध के नर नारी की रक्षा करते। ये भरत की सजगता है। और आज भरत भैया, भरत कौन? तो भरत वो भारण पोषण करने वाला। भरत भैया के नाम से हमारे देश के नाम भारत पड़े हैं। भरत भैया कौन? तो राम के भाई। कटु सत्य ये है कि राम जी के सौतेला भाई हैं। और आज भरत भैया कुश के आसन में विराजमान हो के भरत भैया करते का तो कुश के आसन में विराजमान हो के भरत भैया सुशासन करते, कुश के आसन में विराजमान हो के सुशासन करते। लेकिन आजकल के व्यक्ति मन सुशासन में विराजमान हो के सुशासन में बैठ के हमारे देश में कुशासन करते। लेकिन भरत भैया के सजगता देखो, जो समय आने पर माला चला के धर्म की रक्षा करते और वही विपरीत समय आने पर भरत भैया भाला चला के पूरा अवध के पूरा देश की रक्षा करते। ये भरत भैया की सजगता है। और अगर भरत भैया जैसे प्रतिनिधि अगर हमारे देश में हो जाए तो ये हमारे देश में राम राज्य आए से कोई नहीं रोक सके। पूरा अयोध्या वाले मन विश्राम करते। और आज रात्रि के समय बड़े से पहाड़ लेके हनुमान जी महाराज जब अयोध्यापुरी से गुजरते ना तो एक गुप्तचर जाते, भरत भैया देखो देखो, आज ये आकाश मार्ग से कोई जीव जे बड़े से पत्थर लेके हमारे ये अयोध्या में कहीं हमला करे बर तो नहीं आते। कहीं अगर पत्थर गिरा दी अयोध्या में तो ये अयोध्या ही पूरा चौपट हो जाई। भरत भैया देखो ना ये आकाश मार्ग ले कौन उड़ता थे। तब भरत भैया देखते का कि देखा भरत विशाल अति कि निश्चर मनोनुमान। देखे देखे के नजरिया है, व्यक्ति देखते कुछ और करते कुछ और। जब कंफर्म ना हो निश्चय अपन आप मां नहीं लेना है। आज भरत भैया देखा थे कि देखा भरत विशाल अति विशाल कौन? हनुमत लाल जी महाराज। लेकिन भरत भैया ला ये चीज कंफर्म नहीं है। काबर की रात्रि के समय निशी मतलब रात और चर मतलब निशीचर जल रात कन विचरण करते। कई मन नौजवान भाई मन आप मन नहीं कहा था, कई नौजवान भाई मन मोबाइल धर के रात कन घूमत रहते नहीं तो ओकर महतारी मन कहते कैसे रे एकदम निशाचर सा रात बिकल के घूम थकते हैं इसी के खजरी वाले मन तो इतना मारी ना समझ में ही इसी के कहते ना निशाचर सन कैसे घूमत हंसकी के। तब भरत भैया गलो कंफर्म नहीं है कि वो कौन है। भरत भैया केवल कहा थे का कि देखा भरत विशाल अति कि निश्चर मन अनुमान, खाली अनुमान लगाते कि ये गुप्तचर है कि ये दानव है कि और कोई निशाचर है, केवल निश्चय नहीं है, कंफर्म नहीं है। और करते का भरत भैया कि बिनु फरसाय कमारी हो कि चाप श्रवण लगितानी। एकर से भरत भैया बिना फरके बाण चलाते। बिना फरके मतलब ऐसे बाण ला देख बेटा त्रिकोणा रहते है ना। लेकिन आज भरत भैया कंफर्म नहीं है कि वो निशाचर है कि कौन है। एकर से तीर भरत भैया आज बिना फरके बाण हनुमत लाल जी के ऊपर चलाते और हनुमत जी महाराज मूर्छा खा के नीचे गिर जाते हैं। अब कई मन कहा तो कि हनुमत लाल जी महाराज नीचे गिर है ना, और हनुमत लाल जी महाराज पहाड़ लातरी से। तब पहाड़ कहाँ गिस के तो पहली ये ला सिद्ध करबो कि पहाड़ कहाँ गिस, तब आगे डांग चर्चा करबो। लेकिन वो कर ले पहले आओ प्रभु राम जी के सुंदर से भजन मीठी मीठी थाली के साथ निवेदन आप जमो झले जती जन बैठे हो हमर दादाजी मन सब जले निवेदन है कि मीठी मीठी ताली बजा के संगति प्रदान करना है प्रभु राम के श्री भजन मां। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा राम
चंद्र की जय। बोल न राम चंद्र की जय। होरी हो तुझ पर काया हरि बिना दर्शे हनुमत लाल जी महाराज नीचे गिर थे और कई कई मन पूछे कि पहाड़ कहाँ गिस गई, तो पहाड़ कहाँ गिस एला पहली सिद्ध करबो। आज जब हनुमत लाल जी महाराज हिमालय पर्वत जब सजीवन बुटी लाए वर्गिस, तो हनुमत लाल जी महाराज कौन से पोजीशन में रही से? हनुमत लाल जी महाराज जब भी उड़ते है ना, तो ये हो गए माल्यवाद गदा। ध्यान चाहूँ दादाजी मन के और भैया मन के, ये हो गए माल्यवाद गदा है ना।
अब हनुमतलाल जी महाराज आकाश मार्ग ले उड़त आते तो ये गदा ये वाले खांद में है ना, और हनुमतलाल जी महाराज ऐसे उड़ाता आते, पहाड़ ये वाला पोर्शन में है ना, ये पहाड़ वाला पोर्शन हो गए। और हमारे भैया मन बैठे हैं जिमन बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, जेला सबला पता है कि धरती से 320 किलोमीटर के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल है। अभी हम कोई भी वस्तु अभी अगर गिराबो तो कोई भी वस्तु गिर जाए, है ना, लेकिन आज जब हनुमतलाल जी महाराज आकाश मार्ग ले उड़त उड़त जब आते हनुमतलाल जी महाराज, तो हनुमतलाल जी महाराज जस्ट 320 किलोमीटर के अंतर्गत के दायरा में हनुमतलाल जी महाराज है, और जस्ट ओखर ऊपर पहाड़ है। और जब बिना भर के बाण भरत भैया चलाते ना, तो हनुमतलाल जी महाराज मूर्छा खा के नीचे गिर जाते, और पहाड़ कहाँ गिस, पहाड़ कहाँ गिस, ऊपर। क्या बात, हमारे दादाजी पर जोरदार समान हमारे चाचा जी पर खबर की हनुमतलाल जी महाराज 320 किलोमीटर के अंतर्गत की गुरुत्वाकर्षण बल में है हनुमतलाल जी महाराज, लेकिन जस्ट ऊपर ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ वाले पोर्शन है, ये जस्ट ऊपर एक से हनुमतलाल जी महाराज नीचे गिर गए और पहाड़ ऊपर रह गए, सिद्ध हो गए। अब दूसरा बात, सोचने वाली बात यह है कि हनुमतलाल जी महाराज जब लंका से सजीवन बुट्टी लाए बरगी तो सीधा डायरेक्ट कहाँ गई, हिमालय पर्वत, है ना, सीधा डायरेक्ट हिमालय पर्वत लाए बरगिस। और हिमालय पर्वत जब गिस तो जेन डाल लेगी भी डाल ले वापस आ जाना रे हनुमतलाल जी महाराज ला। तब का आवश्यकता पड़ गई हनुमतलाल जी महाराज ला कि वो घूम के अयोध्या डाल ले आते। मान लो बात एकदम अन्यथा नहीं लेना है, मान लो बात यहाँ कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है तो यहाँ मन दवाई लाए कहाँ जाता हो, करम तरह दारगांव, हाँ दारगांव जातो। मान लो बात यहाँ के एक जन व्यक्ति की तबीयत खराब है, अब एक जन आप मन भेजो दवाई लाए बर दारगांव, अब वो दारगांव के है वो व्यक्ति कही कि मैं ये डहान ले नहीं जाऊंगा, कंदई डहान ले नहीं जाऊं भाई के मैं कन्नेवाड़ा से ऐसे घूमते हुए ऐसे धमधा होते हुए ऐसे खजरी आऊँ ऐसे कि कही तो यहाँ जेकर तबीयत खराब है तेकर का हालत हो है तक का आवश्यक तरी हनुमतलाल जी महाराज ला जब गिस लंका ले सजीवन बुट्टी लाए तो सीधा गिस और आ एक समय ऐसे अयोध्या डहर ले घूम के आते। काबर की क्षण मात्र जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में क्षण मात्र अहंकार आते, कपट आते, अहंकार आते, और हनुमतलाल जी महाराज के लिए बोलना एकदम व्यर्थ है, लेकिन अटपटा लगते हनुमतलाल जी महाराज के लिए। लेकिन ये संसार में जिन व्यक्ति आए हैं वो व्यक्ति के अंदर क्षण मात्र अहंकार आते। आज हनुमतलाल जी महाराज के अंदर भलो क्षण मात्र अहंकार आते। जब प्रभु कहते कि सजीवन बुट्टी लाए बर कौन जाई, हुसैन बैद जी बताते कि सजीवन बुट्टी लाए बर कौन जाई, तब हनुमतलाल जी महाराज कहते प्रभु मैं हूँ ना, मैं यूं जो हूँ और यूं हूँ। और हनुमतलाल जी महाराज कहते का कि चला प्रभंजन सुत कर भासी, भगवान के बल के ना याद करके हनुमतलाल जी महाराज अपन बल के सराहना करते, अपन बल के याद करते हनुमतलाल जी महाराज। ऐसे दारी बर जब जाए कुछ भी काम करे बर जाए हनुमतलाल जी महाराज तक कहे का जब लंका में प्रवेश करी हनुमतलाल जी महाराज तक आके से प्रवशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, है जब लंका में प्रवेश करी था। लेकिन आज जब प्रभु के काम लेके हनुमतलाल जी महाराज जब सजीवन बुट्टी बर लाए गिस तब प्रभु राम के बल के ना याद करके हनुमतलाल जी महाराज पल भर के लिए हनुमतलाल जी महाराज ला अहंकार नाम की बीमारी लग गई, और ये बीमारी ला प्रभु दूर करना चाहते रहे, राम जी दूर करना चाहते रहे। राम जी समझ गए कि हनुमतलाल जी के अंदर क्षण मात्र बीमारी आ गई, अहंकार की बीमारी आ गई, और इला दूर करना जरूरी है। एक से तीन आज प्रेरणा स्रोत बनते कौन, भरत भैया। और आज हनुमतलाल जी महाराज जब आकाश मार्ग ले उड़ाते ना तो हनुमतलाल जी महाराज ला बिना फर के बांध चलाते। अभी कर एक बात आते बिना फर के बांध, चाहती सब फर वाले बांध चला सकत रही से, लेकिन बिना फर के बांध ही काबर, बिना फर के बांध एक से तीर काबर की वो खर रघुकुल के रीत है। कथा सब जानत हो कि श्रवण ला राजा दशरथ मृगा के भोरा में बाण मारे रही से, कन्फर्म नहीं रही से कि वो मृगा है कि कोई मनुष्य है, लेकिन राजा दशरथ बाण मारी और बिना सोचे समझे, सोचिस नहीं है
मार दिस बाण, और बाण मारिस तो आज श्रवण मृत्यु प्राप्त करते, और मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात अंधी माता पिता आज राजा दशरथ ला श्राप देते कि क्या राजा दशरथ आज ते हमला अपन पुत्र के लिए तड़पात हमर पुत्र के हम मृत्यु प्राप्त करत है ना। एक दिन ऐसे आई राजा दशरथ कि तोला भी पुत्र के लिए तड़पना पड़ी, तोला भी पुत्र के लिए प्राण ला त्यागे बर नहीं। और आज कहीं न कहीं यही कारण भरत भैया चारों भैया ला राजा दशरथ समझा रहे थे कि कंफर्म होए बिना निश्चय अपन आत्मा निर्णय अपन आत्मा कभी नहीं लेना है। यही बात ला याद करत कान तक आज भरत भैया बाण खींचते और ठुठवा बाण आज हनुमत लाल जी के ऊपर चलाते। हनुमत लाल जी महाराज नीचे गिरते, और नीचे गिरते तो होते कामिया। आओ सुनतन एक भजन, और भजन के बाद कर वो चर्चा। बोल राजा रामचंद्र की जय। आज भरत भैया जिन नंदीग्राम में विराजमान है, भरत भैया के बहुत आशा रही इसके प्रभु आज आए, प्रभु काले आए की। और भरत भैया 14 वर्ष तक तप करते, 14 वर्ष तक अगोरा करते कि राम आही कही के, और राम जी 14 वर्ष के बाद आते। वे ढंगले हमन सनातनी मन अयोध्या में राम मंदिर बन जाए कही के पूरा 500 वर्ष तक अगोरा करें, और आज 500 वर्ष बाद राम मंदिर बन के निर्माण हो गए। और आओ जिन जिन प्रभु से मिलना है, राम जी से मिलना है, अयोध्या के राजा से मिलना है, केवल वही भक्त ये भजन गाही। और भजन का है राघव। कौन कौन मिलना चाहते राघव से? जिन मिलना चाहते केवल वही भक्त हृदय से एकदम मगन होके गाना गई। और कही का हरि 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 राघव तुझसे मिलने का शत संग ही राघव तुझसे मिलने का।
राम के भक्त है, केवल वही भक्त के हृदय आवाज आही का। कान्हा मेरी सांसों में, सांसों में, सांसों में, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना, कान्हा मेरी सांसों में, और फिर जो जन्म लूं मैं, हाँ फिर जो जन्म लूं मैं, मोहे अपना बना लेना, कान्हा मेरी सांसों में, नाम अपना लिखा लेना। और बाकी तेरी मर्जी है। राम बोला तो देखने की इच्छा है, लेकिन अर्जी मोर है और मर्जी आपके प्रभु कि आप ये मोहनी मूरत कला दिखाना चाहते हो कि नहीं। तब भरत भैया के हृदय में आवाज आएगा, सावरे शलोनी तेरी धीरी सी आंखें, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। गाना है पहली मैया मन फिर भैया मन, जिन दिल प्रभु चाहिए, राम जी चाहिए वो गई। चलो पहली मैया मन, हाथ उठा लो। भैया मन नहीं, पहले रेडी, चलो। सांवरे शलोनी तेरी झीली सी आंखें, क्या बात, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। क्या बात, जोरदार ताली सम्मान। अब इखर से ज्यादा आप मन की जनसंख्या है, लेकिन देखता रेडी, चलो। सांवरे सलोनी तेरी झील सी आंखें, क्या बात, इनमें न जाने क्यों खो गया है मेरा दिल। क्या बात, जोरदार ताली समान। पूरा नरिहरी का डहान भूल गए, बूझा बांचिस तिल तुम्हार रख लो। ठीक है, चलो आओ एक साथ पूरा हाथ उठा लो। सांवरे शलोनी रंग जिस रंग राधा
सन एक दो बात बोल लेती सी तब भक्त के हृदय ले आवाज आते का तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। गाना है तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात काकर से मिलना वहादे मन तो गुड्डू पापा से खाते सुनानी राम जी से मिलना एतिक मन तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात हमारे राजा बेटा मन पर जोरदार ताली की बहुत सुंदर। चलो आओ एक साथ अब पूरा उठा लो हाथ पूरा मेछा वाले मन हाथ उठा लो नहीं है तुम मना तुमसे मिलना आधे मन समोसा का अच्छा नहीं अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ चलो एक साथ तुमसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जब हनुमंतलाल जी महाराज ललकारी की हनुमंतलाल जी महाराज तब देखो तब राम 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 छात्र तो कहाँ है राम। और आज भरे दरबार में हनुमंतलाल जी महाराज सीना चीर दिखाते कथे का लेते मेरे सीने में है श्री राम। और आज हनुमंतलाल जी महाराज के हृदय में आवाज आएगा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने श्री राम जानकी और सुंदर से भाव का श्री बाके 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 ओ बाके 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 बिहारी मुरारी बनवारी श्री बाके ओहो बाके मेरे बाके श्री बाके बिहारी देख छटा मेरे
बोले बांके बिहारी लाल की जय। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ताली के साथ पूरा उठाओ लो हाथ, पूरे पूरे हाथ। ओ पिच्चू जाते ओ दीवार में तो मन लाल कपड़ा वाले जे बात भैया मैं बड़ जोरदार ताली के सम्मान। चलो राम सिया राम जय जय राम। इतना कम है ना, इतना कम है आवाज। हाँ ईमान से कहा बोलो इसे लगा थी। हाँ चलो एक गाओ राम सिया राम जय जय राम। क्या बात। अब इसने एक साथ एकदम झूमते हो, पूरा रम जाना है ओ पूरा इससे ठीक। चलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
और ऊपर राधे 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 खजरी वाले राधे राधे वृंदावन में, कुंजगलिन में, गोकुल में, बरसाना में राधे 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 ओ बोलो 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 राधे 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 ओ बोलो राधे 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 ओ बोलो राधे 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 ओ बोलो राधे 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 राधे